फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 का 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन मैथ्स के सेक्शंस का। मैथ्स के सेक्शन में जितने भी सवाल हैं उन सबको हम फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बहुत सारी जगह पर जहाँ पे पॉसिबल ट्रिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर इस तरह का कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुँच सके और इससे आप टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे, वो भी आपके लिए अल्टीमेटली हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। मैथ्स का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर कहता है लाइन ग्राफ विच इज ए होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर ग्राफ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। If the cost price of 18 chairs be equal to the selling price of 16 chairs, find the loss or gain percent। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए इसका कि गेन होने वाला है या लॉस होने वाला है। चलिए ट्रिक से इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं सीपी पहला ये जो सीपी है आपका ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी आइटम है मतलब चेयर है यहाँ पे कितनी 18, तो हम 18 लिख देंगे। फिर एसपी की बात करेंगे, कितनी हमने चेयर्स बेची हैं 16 बेची हैं, ओके। और इन दोनों का सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है, यानी कि 18 का कॉस्ट प्राइस 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बट यहाँ पर 18 इज मोर देन 16, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए लॉस जहाँ पे हो रहा है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिस ऑप्शन में भी लॉस होगा वो लॉस तो वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो चुका है। अब बचता है आपका कितने परसेंट का गेन या प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 18 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 2 अपॉन करेंगे, बाद वाला क्या नंबर है 16 2 अपॉन 16 इंटू 100, दैट इज योर आंसर। कट करो 1/8 हो जाएगा, 8 से आप 100 को डिवाइड करोगे 12.5 आपका आंसर होगा। कितना 12.5। तो ये गेन हो गया कितना 12.5% का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रेडिशनल स्टाइल में भी आप चाहो तो इस सवाल को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इन व्हाट टाइम विल 4400 बिकम 4576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की बात कर रहा है तो उस केस में रेट जो है वो 8% नहीं रहेगा, 8 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 4% का रेट। कितना होगा 4% आपका रेट होगा। अब फॉर्मूले में आप रख दिए इसको, हमने फॉर्मूला ये रखा a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n हमें पता करना है, n मतलब टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे ईयर के बदले हाफ ईयर रखेंगे तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स पता करने हैं, ओके। चलिए तो a की वैल्यू कितनी है 4576 और इधर से है p, तो इज इक्वल टू 4400। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 100 की पावर n हमें पता नहीं है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो ये कुछ इस ढंग से आ जाएगा। नोट करते रहिए क्योंकि हमें बोर्ड कई बार साफ करना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा 4576 अपॉन 4400 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर n। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को कुछ और भी लिख सकते हैं आप जी, रिप्लेस करके लिख दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 104 अपॉन 100 की पावर n, ओके। और इधर से आपका ये चल ही रहा है, ओके। तो पहले आप इसको 11 से कट कर दीजिए तो ये 400 हो जाएगा और ये 416 हो जाएगा। फिर आप 4 से कट करिए तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 104, ओके। तो अब फिर से साफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। अल्टीमेटली ये हमें मिल गया 104 अपॉन 100 इज इक्वल टू 104 अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए पावर क्या आ रही है, कुछ है यहाँ पे पावर नहीं है तो 1 मान लीजिए। इसका मतलब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो एक ही हाफ ईयर लगेगा बस, यानी कि 6 महीने, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसको बोर्ड पे समझा दें आपको,
व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे। ओके 59 नंबर देखिए, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। तो रेडियस के रेशियोज को पता करना है। ओके सर्कुलर सिलेंडर्स के वॉल्यूम इक्वल हैं तो। अब आप देखें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ओके अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो दो सिलेंडर हैं उनका एक का वॉल्यूम है V1, दूसरे का वॉल्यूम है V2, क्लियर। लेकिन इसने क्या कहा V1 = V2, ठीक है। तो आप रख दीजिए वैल्यूज। V1 को हम क्या ले सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर H1, और ऐसे V2 को हम क्या ले सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कट कर दो आप, तो यहाँ पे R1 आप कह सकते हो कि R1 का स्क्वायर H1 = R2 का स्क्वायर H2। ये बचा बस हमारे पास, और कुछ नहीं बचा। अब इसने कहा है कि जो वैल्यूज़ हैं H1 और H2 की, उनका रेशियो क्या है, 1:2। ओके H1 और H2 की जो वैल्यूज़ हैं उनका जो रेशियो है वो 1:2 है। H1 अपॉन H2, इनका रेशियो 1:2। ओके यानी कि हम कह सकते हैं कि H1 अगर हमारा H है तो H2 हमारा क्या है, 2H, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि H1 की जगह आप H रख दो तो H2 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2H रखना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं। फिर हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था R1 का स्क्वायर H1 = R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब R1 को तो आप एज इट इज छोड़ दो, H1 की जगह आप H लिख दो, R2 को भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे और H2 की जगह लिखेंगे 2H, क्लियर। अब हमसे पूछा गया कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर = यहाँ पे क्या है 2H, और इधर से क्या आएगा H, यानी कि H से H कैंसिल, यानी कि 2/1। और ये आपका आ रहा है अभी R1/R2 का होल स्क्वायर। अगर इसका रूट लोगे तो आंसर क्या मिलेगा। फाइनली इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लो, हमारे पास ये R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर = 1/2, यही था ना, सॉरी 2/1 था ये, 2/1। तो हम कह सकते हैं कि R1/R2 = √2/1, यानी कि √2 और 1 बाहर आ सकता है, √2:1। ये रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो कुछ इस ढंग से दिखाई देगा आपको, √2:1। ओके तो ये आंसर कहाँ पे हमारा, ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 ईयर्स, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। 1.5 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड कर जाता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ के लिए। कितने रुपए एक्सीड कर रहा है, 38.5 रुपीज़ ज़्यादा हो जा रहा है। पहले केस में जब 1.5 साल का निकाल रहे हैं तब। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है SI = P/R/T अपॉन हो जाएगा 100। जब आप पहले केस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे SI1 की अगर हम बात करें तो SI1 विल बी P हमेशा P रहेगा इंटू R क्या रहेगा, यहाँ पे 7% पर एनम का है। ओके तो 7R इंटू T क्या है, T 3/2 है, तो हम इसे 3/2 लिख देंगे और नीचे 100 आना ही आना है। तो ये हो जाएगा आपका SI1। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 21P अपॉन 200। ओके ऐसे ही आप निकालेंगे SI2, दूसरे केस के लिए SI2 निकलेगा और ये होगा आपका P इंटू R की वैल्यू क्या है 10 इंटू 6 महीने के लिए है सिर्फ, तो 1/2 ईयर कह लो और नीचे 100 आना ही आना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10P/200, 10P/200 SI2 हो गया ये। अगर SI1 में से SI2 हम माइनस कर दें तो क्या होने वाला है, ये SI1 ज़्यादा है SI2 के मुकाबले, तो इसमें से हम SI2 को अगर माइनस कर दें
तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा 21p था हमारा, 21p अपॉन 100 200 सॉरी, और 10p अपॉन 200 ये हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी थी, 38 रुपये 50 पैसे दी हुई है, 38 रुपये 50 पैसे। क्लियर। और यहाँ से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 21 माइनस 10 यानी कि 11p अपॉन 200 ये मिलने वाला है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आपकी p की वैल्यू निकलेगी और ये कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू आपकी 700। ओके, तो p विल बी 700 रुपीज और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। पॉलीहेड्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे 6 वर्टिसेस हैं और एजेस दिए हैं 12। तो हमारे पास यूलर का फॉर्मूला होता है FIV से हम इसको याद रखते हैं, FIVE। ओके, अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको प्लस में बदल देंगे, यहाँ पे इक्वल का निशान लगा देंगे और यहाँ पे प्लस लगा के 2 लगा देंगे। अल्टीमेटली ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे दिया वर्टिसेस 6 दिए, चलिए 6 लिख देते हैं। फेसेस पता करने, F ऐसे रखा है तो F मतलब फेसेस, और E कितना है 12 दिया हुआ है, 2 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 14। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, F इज 8 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 61 के बाद अपन चलेंगे 62 पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। A और B जब साथ साथ काम करते हैं तो कोई काम 12 दिन में कर ले रहे हैं। तो A का एक दिन का काम कैसे लिखेंगे हम, 1/A, और B का एक दिन का काम कितना होगा 1/B। जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो दोनों का काम ये हुआ एक दिन का, और ये कितना हो जाएगा 1/12, चूंकि 12 डेज में सारा काम मिलकर के कर रहे हैं, मतलब एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। बी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, बी अकेला कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, यानी कि 1/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। 1/A को आप ऐसे ही रखा रहने दो, इज इक्वल टू 1/12। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आपकी A की वैल्यू निकल आएगी 30 डेज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। अब की बार एक नल जो कि भरता है टैंक को 6 घंटे में भर दे रहा है, सपोज ये नल है A। तो A का एक काम कितना, 1 घंटे का काम कितना है 1/6, और एक है B यहाँ पे जो कि उसको खाली करता है, वो अकेला इसको खाली कर देता है 9 घंटे में, यानी कि 1/B इज इक्वल टू 1/9। जब A और B दोनों साथ साथ मिलेंगे तो 1/A माइनस 1/B होगा यहाँ, क्योंकि दूसरा उल्टा काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ओके, तो इसको आप देखिए 1/A माइनस 1/B आप करेंगे तो 1/6 माइनस 1/9, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम होगा 18, तो 3 माइनस 2/18 यानी कि 1/18 होगा ये। ओके, जब दोनों साथ साथ काम कर रहे होंगे तो 1/18 1 घंटे का काम रह जाएगा उनका। इसका मतलब पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 64 एन आइटम मार्क्ड 840 रुपीज उस पर मार्क किया हुआ है और उसको बेच दिया गया है 714 रुपये में। तो कितने रुपए का उसको डिस्काउंट मिला है जी, दोनों माइनस करेंगे तो 126 रुपीज का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए पे मिला ये, 840 पे, 840 पे। तो इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल दो आप, परसेंटेज डिस्काउंट निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 14 से कटेगा, 14 9 जा 14 से ये भी कटेगा, 60 ओके। एक जीरो से आप 100 का एक जीरो कट कर दो तो ऊपर बचा 9, नीचे 6, इसको 3 से कट करो, 3 और 3 2, तो अल्टीमेटली आपको क्या बचा 30/2 यानी कि 15% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, और इन टर्म्स ऑफ मनी ये 126 रुपये का है। 65 देखेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हमें 3x + 2y + 6 इज ए। तो क्या है ये, ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप 66 द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये लेडर डिवीजन का सवाल है,
नीचे शुरू करना पड़ेगा आपको। 1+1/9 को आप क्या लिख सकते हो, 1+1/9 को आप लिख सकते हो 9 1 9 + 1 10/9। ओके, तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे 10/9 से, सबसे नीचे वाले को, सॉरी थोड़ा सा गलत निशान लगा दिया है, ये सबसे नीचे वाले को जब 10/9 से रिप्लेस करोगे तो ये 1/10/9 ऐसे दिखाई देगा। 1+1/10/9 यानी कि 9 ऊपर पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली 9/10 दिखाई देगा आपको कुछ इस ढंग से। ओके, फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 19/10 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली 1+ इसको सबको मिटा दे रहे हैं हम आपका, ये हो गया आपका 1+1/19/10। अभी 10 ऊपर भाग जाएगा तो अल्टीमेटली हम इसको ले सकते हैं 1+10/19। फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 29/19 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 67 द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। ये डायगोनल्स की लेंथ है, इसका क्या बताना है हमने, एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं। हमें पता है डायगोनल्स के जो सॉरी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ओके, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं। ये आपका रोम्बस है, यहाँ ओ है, ये साइड ए है, ये साइड आपका इसको कह लो बी, ये सी, ये डी, ये पॉइंट ए बी सी डी सॉरी। तो यहाँ पे देखिए एक जो डायगोनल था वो था 10 सेंटीमीटर का, तो हाफ अगर करेंगे यहाँ तक तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5 और इसको इधर वाले को भी आप वो कर लो तो ये भी 4.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.1। अच्छा, डायगोनल्स हमें सीधे दिए हुए हैं तो हम क्यों इधर चक्कर पड़ रहे हैं, हमें साइड थोड़ा निकालनी है। हम तो सीधे निकालेंगे फॉर्मूले से। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 d2 d1 इंटू d2 रखो जरा वैल्यूज 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2। ओके, तो ये कितना हो गया 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। 68 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जब आप परफेक्ट क्यूब किसी को देखते हैं तो उस क्यूब में क्या होता है, जब हम फैक्टर्स करते हैं उनको उस नंबर के, तो हमें क्या मिलता है, 1 3 3 का ग्रुप मिलता है, 1 मिल जाए 2 मिल जाए ऐसे करके। जैसे आप अगर हम बात करें 27 की तो इसमें आप देखेंगे क्या मिलेगा हमें, फैक्टराइज करो तो 9 मिलेगा, फिर फैक्टराइज करो यहाँ से फिर 3 मिलेगा। तो 3 बार हमें 3 मिल चुका है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसे आप थोड़े बड़े नंबर से समझेंगे ज़्यादा अच्छा। जैसे हमारा 15,625 ये 25 का क्यूब है। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें कुछ इस ढंग से नंबर मिलते हैं, 3 ऐसे करके। उसके बाद फिर 5 से कट करेंगे तो ये आपका 6 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। फिर आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 125। फिर आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25। फिर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5। यानी कि हमें क्या मिल गया 5 बार, सॉरी 5 हमें कितनी बार मिला 6 बार। एक तो ग्रुप ये बन गया, इसे आप पेयर कह दो, और एक और बन गया, यहाँ से भी एक 5 ले लेंगे उठा कर, यहाँ से भी 5। मतलब ये कि जो भी नंबर मिलेगा वो हमें 3 3 की फॉर्म में मिलेगा, 3 बार लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तभी हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो 392 को आप अगर देखें तो उसमें क्या हम और मल्टीप्लाई कर दें, किससे और मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ऐसे करके 3 3 का ग्रुप पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं, 392 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से कर सकते हैं और किसी से कर ही नहीं सकते। तो 7 तो हमें 2 बार मिला, 2 लेकिन 3 बार मिल चुका है, तो 2 की कमी तो पूरी हो गई। लेकिन एक बार अगर हमें 7 और मिल जाए तो फिर अपना काम बन जाए। और ऐसे केस में क्या होगा, 2 यहाँ से मिलेगा, उधर से 7 मिलेगा, यानी कि 2 7 ज़ा 14 हमारा स्क्वायर क्यूब रूट हो जाएगा और 14 का क्यूब जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर।
और जो हमारा क्यूब बनेगा यहाँ पे देखिए 392 था, और इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2744। ये हमारा किसका क्यूब होगा? 14 का क्यूब होगा। तो इस ढंग से हमारा 7 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 69। यहाँ पे इन सबका सम निकालना है। तो वैसे तो आप सिंपली इसको निकाल ही सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखना चाहते हो तो देख लो। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। ओके, यहाँ तक हम पहुँचे तो जब हमने ऐड किया 1 में 3 तो ये मिला हमें 4, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ऐसे ही यहाँ पे पहुँचे हम तो ये मिला हमें 9, 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है। तो हर बार जो है एक नए नंबर का, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मिल जा रहा है। यहाँ तक हम पहुँचेंगे 10वां नंबर हो गए, 10 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो हमें 100 जो है हमारा आंसर होगा, या 10 का स्क्वायर, जो भी आपका हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? बी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? नंबर निकालने के लिए कितने नंबर हैं इन दोनों के बीच में? ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी माइनस 1, यानी कि 25 प्लस 26 माइनस 1, तो कितना हो गया? 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 71 देखिए, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस हु डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। तो ये है वो जिसमें डायगोनल्स हमें दिए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना? साइड निकालनी है जी। ओके, तो ये डायगोनल्स दे दिए। ओ हमारा पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है। अब आप देखिए डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, यानी कि आधा आधा कर देते हैं, बिल्कुल इक्वल कर देते हैं दो हिस्से एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये डायगोनल था आपका 12 सेंटीमीटर वाला, तो ये 6 सेंटीमीटर रह गई, और इधर से इधर तक, ए से ओ तक जो है ये 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब दो साइड एक दूसरे को ये बाइसेक्ट तो करते करते हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री पे भी काटते हैं। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एंगल जो ये जो है ट्राइंगल आपका ए बी ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अल्टीमेटली हमें पाइथागोरस थ्योरम से ए की वैल्यू मिलेगी, और ये होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो साइड तो हमें 10 सेंटीमीटर मिल चुकी है, और ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ओके, 72 कि रोम्बस के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि हर एक स्क्वायर क्या होता है? रोम्बस होता है, बट हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हमसे पूछा है 0.25 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अगर 0.25 को हम रिप्लेस करते हैं 1/4 से, तो हम इसे इस ढंग से ले सकते हैं 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 को हम क्या ले सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं ना। ऐसे रिप्लेस कर दो इसको भी, तो 100f माइनस 9 आप इसको लिख सकते हैं, -9। क्लियर? इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 से आप इसको कट करोगे तो ये आएगा 20, फिर 5 से इसको कट करोगे तो ये मिल जाएगा 4, सॉरी ये 25 मिलेगा पहले, 5 से 5 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अल्टीमेटली 1/5 आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? 1/5। इसको आप डिलीट कर लो, और थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे अच्छे से इरेज करने में। तो ये हो गया 1/5। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/5 इंटू दिस, यहाँ से 4 भी हट चुका है। ओके, अब बचा आपका ये 5 को इधर ले जाओगे तो ये 20f बन जाएगा। 20f माइनस 15 इज इक्वल टू 10f माइनस 9। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से f की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितनी? 0.60। तो 0.60 हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा जी? पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन डी होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 ये होल नंबर होते हैं। अब ये क्या क्लोज नहीं होते? कहने का मतलब ये है कि जब हम डिवीजन करते हैं कोई और ऑपरेशन करते हैं तो तभी देखते हैं कि क्लोज है या नहीं है। तो अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिवीजन करेंगे, ठीक है, 0/1 अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 0, लेकिन 1/0 कर दिया तो ये इनफाइनाइट मिलेगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो हमें मिलने वाला वो ज़रूरी नहीं है कि
होल नंबर हो, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 782 को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, और 1/2 और 2/3 एंड 3/4 इनका रेशियो है। तो अब पता करना है कि जो पहला पार्ट है वो कितना होगा। तो क्या करते हैं, 1/2 लिया, 2/3 ले लिया, 2/3 एंड देन लिया 3/4, एलसीएम लिया। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ओके, 2 से 12 को डिवाइड किया 6 मिलेगा, उसके बाद 3 से किया तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 6 8 9 ये हमारा नया रेशियो हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें पहला पार्ट निकालना, तो हमें 6 को देखेंगे, तो 6 अपॉन नीचे क्या होगा, 6 + 8 + 9 इंटू कितना था टोटल, 782। तो आप देखोगे यहाँ पे 6/23 हो जाएगा, और यहाँ पे 782, 23 से इसको डिवाइड करो आप, तो 23 3 ज़ा बचा कितना 9 9 2 यानी कि 4, 34 6 ज़ा 204 आपका आंसर हो जाएगा। पहले को मिलेगा 204, दूसरे का निकालना है तो 8/23 इंटू 782, अगेन इससे इसको कट करोगे 34, 8 ज़ा मिल जाएगा आपका 276। ओके, ऐसे ही आप थर्ड पे निकाल सकते हो। बहरहाल आपसे पहला पूछा है सिर्फ, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 75, छोटा लेकिन अच्छा सवाल है। ये दिया आपको 3 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -1, और इन दोनों की पावर चढ़ा दी -2। तो सबसे पहले बाहर वाली जो पावर है उसको प्लस में बदल लेते हैं। तो बाहर की वाली पावर को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर लिख देते हैं। तो 5 की पावर -1 एज इट इज रखा हमने ऊपर की तरफ, लेकिन 3 को पहुंचा दिया हमने नीचे माइनस की पावर 2 के साथ, और ये जो पावर थी वो अब प्लस की हो गई, इन बाहर वाली पावर। अब अंदर वाली पावर को भी प्लस का करना है, दोनों वो भी माइनस की है, तो फिर से इनकी पोजीशन बदल देंगे हम। तो ऊपर रह जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे रह जाएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5, और इनका होल स्क्वायर भी रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ क्या मिला, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 5 इंटू 5। आप सिंप्लीफाई करो इसको तो 81/25 आपका आंसर मिल जाएगा। 81/25 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 76 कहता है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, इट्स एरिया इज। तो डायगोनल की अगर आप बात करो, वो भी स्क्वायर के केस में, तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे अगर आपका डायगोनल ये है ABCD, ABCD को देखिए आप, इसमें AC आपका अगर डायगोनल दिया है तो आपका डायगोनल क्या होता है, अगर मैं D कहूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपका A अगर साइड है इसकी तो A√2, और डायगोनल हमें दिया है कितना है जी, डायगोनल दिया 25, D = 25 = A√2। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 25/√2। A की वैल्यू निकल गई, साइड तो हमें ये मिल गई, एरिया पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 25/√2 का स्क्वायर यानी कि 625.2 यानी कि 312.5, इजंट इट। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी करेक्ट हो गया जी। 77 देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। तो कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन जिसको कहा जाता है, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एंगल्स का अगर सम निकालना है तो ये होता है n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पे, ऑक्टागन की बात है तो 8 हो जाएगा, 8 - 2 इंटू 180 यानी कि 6 इंटू 180 1080 आंसर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 78 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रेंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए पहली बार हमने उछाला, पहले में H मिला तो दूसरे में T मिल सकता है, पहले में H तो दूसरे में H हो सकता है मिल जाए, पहले में T तो हो सकता है दूसरे में H मिल जाए, हो सकता है दोनों में T मिल जाए। तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी मैक्सिमम, ऑप्शन डी करेक्ट। 79 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 1 whole 1 and 2 half years at
10% पर एनम। कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, इसका मतलब ये 1.5 ईयर के बदले 3 ईयर हो जाएंगे। चलो निकालते हैं। तो ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी सबकी पावर क्या होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3 है हमारे पास एन। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी की वैल्यू पता है 16,000। ओके, 1 प्लस आर क्या है हमारे पास 10% पर एनम की बात हो रही है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, ये 5 रह जाएगा, तो 5/100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। सिंप्लीफाई करो इसको तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18,522। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 18,522। अब ये तो ए है, मतलब विद इंटरेस्ट जो अमाउंट मिला वो, विद इंटरेस्ट जो कुछ भी मिला उसको कहते हैं हम ए या अमाउंट। ओके, अब इसमें से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। तो आप अगर इंटरेस्ट निकालना चाहते हो या सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका 18,522 माइनस 16,000, अल्टीमेटली 2,522 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा पहला करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर है 80, y प्लस ए और y माइनस बी इज इक्वल टू वॉट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि y प्लस ए पहले ऊपर रख लो, y माइनस ए सॉरी बी रख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, ओके, माइनस बी वाई माइनस ए बी, ये हमें मिल चुका है। अब देखो यहाँ से y आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई, सॉरी माइनस ए बी, ओके, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर। देखो मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन यूलर का फॉर्मूला कौन सा होगा, हमने बताया था 5 के नाम से आपको, FIVE, और आगे जाकर के चेंज होकर के कुछ इस ढंग से दिखाई देता है आपको। ओके, यहाँ पे आप देखिए कोई मिल रहा है आपसे मैच हो रहा है, तो इसको आप ऐसा भी मॉडिफाई कर सकते हो, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, और ऑप्शन बी इस ढंग से आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट 82 देखिए, ये 2 है आपका, यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसकी बदली हुई फॉर्म पूछिए क्या होगी, तो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर दो। ये क्या है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर से ये a मान लो ये b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खोलते हो आप, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये क्या है हमारा a, तो इसको रखो पहले, तो a माइनस बी प्लस बी, मतलब बी के बदले रखेंगे सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 83 के दिया है, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपने कट कर दो 4 से आप 16 को कट कर दो, ये 4 टाइम मिल जाएगा आपको, 5 और 7 और 3 मिल करके क्या करेंगे, ये 21 को ख़त्म कर देंगे। तो हमें बाहर क्या मिला, ब्रैकेट के बाहर मिला माइनस का 1/5, और ब्रैकेट के अंदर मिल गया माइनस का 20/9, अगेन माइनस से माइनस ख़त्म, 5 से 20 कट करोगे 4/9 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4/9 में है, 4/9 तो है ही नहीं, सॉरी, ऊपर से यहाँ 16 को काटने के बाद 4 आया था, तो 4 4 से 16/9 आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 84, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये रेंज कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन और सिलेंडर का रेशियो हाइट और रेडियस अगर सेम है तो कौन का जो वॉल्यूम होता है V1/V2, आप ऐसे लगा लो, कौन के लिए लोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए लोगे सिलेंडर के लिए तो पाई आर स्क्वायर एच, कट जाएगा ये सब कुछ आपस में, बस बचेगा क्या 1/3, यानी कि
सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना होगा, कौन का 1/3 होगा। ओके, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सभी 85 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। 30 के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कई जगह हमने ट्रिक का भी इस्तेमाल किया ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप और पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।